हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिन। तो गाइस, ये पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो आज आपका पॉलिटिकल और किसका एग्ज़ाम है, सोशोलॉजी का, मतलब समाजशास्त्र। देखिए, तो एग्ज़ाम देने से पहले दोनों सब्जेक्ट की वीडियो जरूर से देखें। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले ज़रूर देखें। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ माना जाता है। ठीक है, भारत में लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1950 से भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थी? ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। 136 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? जम्मू कश्मीर को किस राज्य के अनुच्छेद द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर धारा 370। क्या है? धारा 370। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या में दिया गया है हमारा? भारतीय संसद द्वारा कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा किस अधिनियम द्वारा की गई थी? किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत धारा 370 को हटाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेप्सू में शामिल रियासतें थी। ठीक है, पेप्सू में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ, ये क्या थे? पेप्सू में शामिल रियासतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1947 ईस्वी में भारत का 25वां राज्य बनने वाला प्रांत कौन है? ठीक है, 1987 में भारत का 25वां राज्य बनने वाला प्रांत कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? गोवा है। कौन है? गोवा, जो कि बहुत छोटा देश है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ब सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं। भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन भारतीय संविधान में शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, न तो मौलिक कर्तव्य न तो मौलिक अधिकार और वह दोनों। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया था? 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू की गई थी? ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू की गई थी? 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। कब से? 1951 से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग NITTI आयोग की स्थापना की कब की गई थी? ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन कब किया गया था? ठीक है, क्या है? केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1953 में केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई थी? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई थी? किस सन में प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
विश्वविद्यालय अनुदान क्या दिया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पंचशील सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, जो पंचशील सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर स, विदेश नीति से पंचशील सिद्धांत संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है हमारा कि पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया का संबंध किससे रहता है? ठीक है, जो हमारा राजनीतिक प्रक्रिया है उसका संबंध किससे रहता है? इसका राइट आंसर क्या है? मतलब चुनाव तंत्र से भी रहता है, राजनीतिक दल से भी रहता है, हित समूह से रहता है, मतलब तीनों से। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था शब्द क्या है? ठीक है, व्यवस्था शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? व्यापक। व्यवस्था शब्द को हम एक व्यापक कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाला कारक है? ठीक है, इनमें से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाला कारक है? इसका राइट आंसर क्या है? क्षेत्रीयता हमारे राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाला कारक है। ऑप्शन नंबर ब। वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? ठीक है, पूछ रहा है कि वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर क्या है? 29। ठीक है, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में 29 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा उपबंध कहते हैं, संविधान का कौन सा उपबंध आपातकालीन की व्यवस्था देता है? ठीक है, संविधान का कौन सा उपबंध आपातकालीन की व्यवस्था देता है? 356 ये हमारे आपातकालीन की व्यवस्था देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्ध कह दिया है, अर्ध संधवाद का क्या उद्देश्य है? ठीक है, हमारे देश में अर्ध संधवाद का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर। मतलब अर्ध संधवाद का क्या उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य के निर्माण के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना, भारत का विभाजन और तत्कालिक परिस्थितियाँ। मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अर्ध संधि प्रणाली के लाभ हैं? ठीक है, अर्ध संधि प्रणाली के क्या लाभ है इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीयता, एकता, मतलब राष्ट्रीय एकीकरण, सहयोग एवं समन्वय। मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय लाभ के मतलब सभी लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गठबंधन शब्द का अंग्रेजी रूप क्या है? ठीक है, गठबंधन शब्द का अंग्रेजी रूप क्या है? कोअलिशन। क्या है? कोअलिशन। कोअलिशन गठबंधन शब्द का क्या है? गठबंधन शब्द का अंग्रेजी रूप क्या है? कोअलिशन। मतलब ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गठबंधन राजनीतिक के प्रकार हैं? ठीक है, गठबंधन जो राजनीतिक है उसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के गठबंधन राजनीतिक प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है? ठीक है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष क्या है? राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाना, कमजोर सरकार और सरकारों में स्थायित्व नहीं। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड था, मिड टर्म एग्जाम से, BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर। तो जिनका पॉलिटिकल साइंस है, आज एग्ज़ाम है पॉलिटिकल और सोशोलॉजी का, वो बच्चे एग्ज़ाम देने से पहले हमारे सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आपको हमारे चैनल को ओपन करना है, अमन जेकियंस। ठीक है, उसके बाद प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ सभी सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट के वीडियो बनाए गए हैं मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।